हमारे आदरणीय विधायक भाई प्रवीण डागर जी ने जो अभी अपनी बात आपके सामने रखी, वो बात आप सबने सुनी है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ सबसे पहले तो मैं आप सबका और खास करके जो बाहर से हमारे भाई हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे इलाके की इस पावन धरा पर हमारा समर्थन करने आए हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे बावन पालों की जो नाम हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने, सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने मिलकर के जब भी हमारे इलाके के ऊपर कोई मुसीबत आई, जब भी हमारे इलाके के ऊपर कोई संकट की घड़ी आई, तो हमें सौभाग्य है इस बात का कि हमारी बावन पालों ने आगे बढ़ करके हमारे इलाके के लोगों को गले लगाया और जो भी दुख और दर्द हमारे सामने आए, उन दुख दर्दों का निवारण हमारी बावन पालों की सरदारी ने हमेशा बहुत सम्मानजनक तरीके से किया। आज ना सुन रही ये एक ऐसी स्थिति हमारी और आपके सामने आकर के खड़ी हो गई है जो अगर ये हमारे अधिकार बावन पालों के हमारे भाई बुजुर्गों का होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम कुछ भी कुर्बान करके, हमारा इलाका कुर्बानी देना जानता है, हम कोई भी कुर्बानी दे करके, अपने हितों का त्याग करके, अपने अधिकारों का त्याग करके समस्या का समाधान कर सकते थे। लेकिन आज ये समाधान बावन पालों के हाथ में नहीं, आज ये समाधान देश की हुकूमत, देश की सरकार के हाथों में। सरकारें आप लोग बनाते हैं, कोई भी पार्टी की हुकूमत और सरकार बने वो सब लोगों की सरकार हुआ करती। मैं इससे पहले कि अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, मैं जो मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने ये सुझाव भी दिया, भाई प्रवीण ने भी जो बात आपके सामने कही, अगर हमारे सरदार ठीक समझते हैं तो जो भी इन विभागों से संबंध रखते हैं, चाहे वो गडकरी हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे इलाके के केंद्रीय मंत्री हैं, और जैसा प्रवीण भाई ने कहा है, अगर वाकई ये सच्चाई है कि वो हमारे इस इलाके के भाग्य की जो ये रास्ता बनाने के लिए हमारे बाल बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे दुख को समझते हुए हमारे इलाके के भाग्य को उदय करने के लिए अगर वो तैयार हैं, तो पहला मेरा सुझाव ये है कि इलाके को ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अगर ये फरेब है, ये धोखा है, ये झूठ है, तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमें आपको फिर सबक सिखाने भी आते हैं। अगर ये हमारे साथ धोखा हो रहा है तो फिर हमें तैयारी करनी होगी कि किस तरीके से आज सड़क मार्ग को जोड़ने का मामला अकेले मंडकोला या मंडकोला के डागरपाल के गांवों का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा अकेले पलवल जिले का भी नहीं है, ये मुद्दा अकेले नुहू जिले का भी नहीं है। ये तमाम आस पड़ोस के जो इलाके के लोग किसी भी जिले में बसे हुए हैं, अगर इस मार्ग से हमारा रास्ता नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे इलाके का माना जाएगा। और या तो हमें ये धरना देना नहीं चाहिए था, हमें अपनी बावन पालों की मर्यादा को भी देखना होगा। आज बावन पालों की हुकार पूरे देश के अंदर इस सरकार की टकटकी बावन पालों के फैसले के ऊपर लगी हुई है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप इसको साधारण बैठक मत समझना।
लेकिन हमें अपनी सूझबूझ से और अपनी ताकत से हमें इस सरकार को और हुकूमत को ये दिखा देना है कि या तो हमारे बुजुर्गों और भाइयों ने ये कदम उठाया ना होता, और अगर ये कदम उठा है तो ये कोई राजनीति से प्रेरित कदम नहीं है। ये सड़क को जोड़ने की मांग किसी राजनेताओं की मांग नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, ये सवाल किसी एक जाति का नहीं है। ये सवाल अगर है तो इस हरियाणा के इस एक कोने में पड़े हुए सबसे पिछड़े और सबसे पीछे रहने वाले इलाके के भाग्य को उदय करने का है। जब जमीन हमारी एक्वायर हुई है, जब हमारे इलाके की जमीन की छाती के ऊपर से राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने जहां जहां इसके उतार चढ़ाव बने हैं, उन्होंने पैसों का खेल खेल करके वहां ना जाने कितनी जमीनों को वहां पर खरीदा है। और अगर ये सरकार ये समझती है कि केवल अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पैसे वालों के हितों को संवारने का ही अगर ये काम करेंगे और हमारे भाग्य के साथ, हमारे बच्चों के भाग्य के साथ अगर ये खिलवाड़ करने की साजिश करेंगे तो हमारा ये 52 पालों का इलाका इस सरकार को माफ नहीं करेगा। और मैंने आपसे पहले भी कई दफा हाथ जोड़ के निवेदन किया है, आपके दम पर हमने पिछले दिनों किसानों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर के इस इलाके में जो आवाज उठाई, भगवान ने हमारी और आपकी सबकी लाज रखी। आपकी ताकत थी कि पहली दफा पलवल की धरती पर आपने रेलों को रोका, आपने सड़कों को रोका, आपने सरकार और देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया। 1 साल के बाद जो प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं था, वो नाक रगड़ करके, रो करके, माफी मांग करके उन कानूनों को वापस कर रहा है। तो ये छोटा सा कट बनाने के लिए क्या हमारी और आपकी इतनी ताकत या इतनी हमारी और आपकी वो नहीं है कि ये सरकार हमारे दर्द को समझे और आगे बढ़ करके हमारे इलाके के लोगों को गले लगा करके हमारे इलाके के अंदर आकर के इस काम को करें? तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है, यहाँ आज हमारे इलाके की इज्जत का सवाल है, हमारे इलाके के बच्चों के भाग्य का सवाल है। तो मेरा तो यही सुझाव है बुजुर्गों और भाइयों, एक दफा इस सरकार से भाई परवीन दागर को ले जाकर के और इस इलाके के सांसद को ले जाकर के इनसे जवाब ले लो, भाई बना रहे हो या नहीं बना रहे। कोई ई पोर्टल और ये दुनिया भर के जो ये पाखंड करते हैं वो कोई नहीं माना जाएगा। और अगर इसमें धोखा है तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, कदम उठ चुका है, कदम वापस नहीं होगा। आज हमारी 52 पालों की इज्जत का सवाल का एक मुद्दा बन चुका है। अगर हम इसमें कुछ न कर पाए तो आने वाले समय में अगर 52 पालों के नाम पर कोई पंचायतें होने की बात आई तो प्रसन्न चिन्ह लगेंगे हमारी हैसियत के ऊपर। हम कोई सरकार से जबरन टकराव नहीं चाहते हैं, हम इस उतार चढ़ाव के नाम पर यहाँ राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम केवल अपने इलाके के भाग्य के उदय होने के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, सोई हुई सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं। तो आखिरी सुझाव मेरा ये है कि अगर ये इनके साथ जाकर के इलाके के पंचों को भरोसा ना हो तो फिर यहाँ चाहे कुछ भी हो, जो भी फैसला हमारी 52 पाल करेंगी, हमारी तेवतिया पाल के हमारे सरदार चौधरी विजेंद्र सिंह और हमारे सभी तेवतिया पाल के भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं। हमारी तेवतिया पाल कंधे से कंधा मिला करके जो भी आपका आह्वान, जो भी आपका हुक्म होगा, हम सर धड़ की बाजी लगा करके आपके साथ खड़े रहेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी इस बात को ये माने। और जो हमारी बहन बेटियां कामकाज को छोड़ करके यहाँ धरनों पर जो बैठना पड़ रहा है, हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्हें उनके बच्चे चारपाई से नीचे उतरने तक की इजाजत नहीं देते हो, वो यहाँ सारा दिन बैठते हैं। एक हमारा बुजुर्ग यहाँ बैठे बैठे शहीद हो चुका। धिक्कार है ऐसी सरकार को
जहां लोगों की धरनों पे जान जा रही हो और कोई आकर के ये भी ना पूछता हो कि भाई ये बुजुर्ग की जान गई तो क्या हुआ और क्या इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या हमें इतना एरा गहरा समझ रखा है? तो अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो जो भी वामन पाले यहाँ फैसला लेंगी। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, जो बाहर से भाई आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने भी जो यहाँ आश्वासन दिया। लेकिन बुजुर्गों और भाइयों, ये लड़ाई हमें और आपको लड़नी पड़ेगी। हमारे इलाके के लोगों को, हमारे भाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार को झुकाना होगा। और सरकारों को झुकाना हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात ना कह करके आखिरी बात कह करके अपना स्थान लेता हूं। याद करो उन दिनों को जब यहाँ कोसी के अंदर जब वो गाय काटने की मशीनें लगी थी, अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेजों की हुकूमत के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आवाज उठा सके कि ये क्या हो रहा है। धन्य है हमारे इलाके के बुजुर्ग और हमारे इलाके की पावन धरती। अंग्रेजों की हुकूमत में एक पंचायत कोसी के अंदर हुई थी, जहां हमारे आदरणीय अरुण जेलदार जी, इनके परदादा दादा गंगा बख्श जेलदार, उन्होंने और इलाके के बड़े बड़े पंचों ने बैठ के फैसला किया कि भाई इस लड़ाई को हमें कैसे लड़ना है। धन्य है उनकी वो सूझबूझ। नहीं अगर अकल से काम लेते तो पता नहीं कितने कत्ल होते। हमारा इलाका बर्दाश्त भी नहीं करने जा रहा था। उन्होंने आपस में बैठ करके कानाफूसी की कि भाई इसको हटाने का एक ही तरीका है। वाइसराय जो देश का सबसे बड़ा अंग्रेजों का अधिकारी था, उस पंचायत की आवाज को सुनकर के उसे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि इन्हें डराने का, समझाने का भाई एक ही तरीका है। जब ये वाइसराय आएगा कोई खड़ा नहीं होगा। और जब दादा गंगा बख्श जेलदार घोड़े पर आएंगे तो सब खड़े होकर के जय जयकार करना, इन अंग्रेजों की समझ में आ जाएगी। और वही हुआ। शायद नौजवान बच्चों को इस हकीकत का पता नहीं होगा, वे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते होंगे। जब वाइसराय आया तो कोई नहीं खड़ा हुआ। वाइसराय ने शर्म के मारे सर नीचा करके उनसे चुपचाप बैठना पड़ा। और जब दादा गंगा बख्श वहां आए तो जय जयकारों के साथ जेलदार साहब की जो वहां हुंकार लगी, वाइसराय की हवा निकल गई थी। वही खड़ा होकर के हुक्म देके गया कि मशीनें यहां से हटा दी जाएंगी। अंग्रेजी हुकूमत में पहली दफा हमारे इलाके के लोगों ने ये जीत हासिल की। ऐसा ही वक्त है ये हमारे और आपके सामने। इस बेशरम सरकार से गोलियों से और लाठियों से मुकाबला करना इतना ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। हमें अपनी सूझबूझ से, अकल से, अपनी ताकत से, वामन पालों के दम से इस सरकार के घुटने टिकवा देने हैं। और वो हम और आप ये करना जानते हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की कृपा हमारे इलाके के ऊपर बनी रहेगी। और इस बेहूदी सरकार को, हमारे इस दर्द के बारे में उनको थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा और हमारे इस दर्द की सुध लेंगे। आपका धन्यवाद। राम राम।